लास्ट टाइम हमने यमुना तक क्लियर किया था। आज हम चंबल रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, चंबल रिवर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से निकलती है और इसका ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश में मालवा प्लेटू के पास एक जगह है जिसका नाम मूख है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन है। इस पर कुछ डैम्स है, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जोहार सागर डैम। ये यमुना को चूँकि ये यमुना की ट्रिब्यूटरी और यमुना को एक जगह पे मिलती है जिस जगह का नाम इटावा है। ठीक, ये अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए मशहूर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये रिवर है ये इरोजन के लिए बड़ी मशहूर है। इरोजन एक होता है शीट इरोजन, मतलब ये एक फील्ड है, फील्ड में ऊपर से लेयर जाती है। दूसरा होता है गली इरोजन, मीन्स ये फील्ड है, फील्ड को इस तरह की गलीज बनेंगी। तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इस तरह ये लैंड और यहाँ पे इरोड हो चुकी है ये लैंड, इस तरह, इसको गली इरोजन कहते हैं। तो इस तरह के इरोजन के लिए ये मशहूर है, इसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में बानस और राइट बैंक में काली सिंध और पार्वती। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये आपका चंबल रिवर है, ये इसको पार्वती आ रही है यहाँ से, और काली सिंध और ये बानस, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वह है गंडक रिवर। गंडक को नारायणी भी कहा जाता है। ठीक, ये असल में दो हेड स्ट्रीम से मिलके बनती है। एक का नाम काली गंडक है, दूसरे का नाम त्रिशूल गंगा, और नेपाल वाले साइड से आती है। नेपाल हिमालय से ओरिजिन है। ये इंडिया में बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और गंगा को आके सोनपुर में मिलती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आके मिलती है नियर पटना के पास सोनपुर है, वहाँ पे आगे इसके साथ मिलती है। और याद रखना, इस पे बिहार गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट ने एक HEP प्रोजेक्ट बनाया, गंडक HEP। ठीक, इसके बाद आप घग्गर रिवर की तरफ आते हैं। इसका ओरिजिन भी देखोगे वहीं से, नेपाल वाले साइड से। वहाँ पे एक ग्लेशियर जिसका नाम है मपचा-चुंगो ग्लेशियर, वहाँ से इसका ओरिजिन है। यह अयोध्या से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में तिला, सेती और बेरी है। ये एक खाई बनाती है, कहाँ पे? शीशा पानी पे। ठीक, रिवर शारदा, काली गंगा जॉइंस इट इन द प्लेन्स। ठीक, इसके साथ, इसी घग्गर के साथ, ये अगर आप, मैं अभी दिखाऊंगा, शारदा इसको आके प्लेन्स में इसके साथ आके मिल जाती है। ठीक, और ये खुद याद रखना, इसके साथ शारदा रिवर मिलती है और ये खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। कहाँ पे मिलती है गंगा को? छपरा में। इस वाली जगह का नाम छपरा है। तो मेक्स बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल। जब ये यहाँ से आती है तो ये उत्तराखंड और नेपाल के दरमियान एक मतलब बाउंड्री बनाती है। अब ये आपकी रिवर गंगा खुद में, ये आपकी घग्गर रिवर है। और मैंने कहा था इसके साथ शारदा रिवर या काली, जो भी नाम है उसका, तो वो यहाँ पे आके इसके साथ मिलती है। राइट, कहाँ गया? तो छपरा, उत्तराखंड एंड नेपाल के दरमियान बाउंड्री, ये काली गंगा इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद रिवर कोसी। अब रिवर कोसी की तरफ अगर आप आ जाएं, यह है रिवर कोसी। ठीक, और जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे इसका नाम अरुण। ये देख लीजिए, ये कोसी, यहाँ पे सप्त कोसी और बहुत सारा ये कुछ हमारे रिवर कोसी पे। एक एंटीसीडेंट रिवर है, दैट मीन्स जो पहाड़ों को क्रॉस करके आई हुई है, पहाड़ से, मतलब हिमालय से पुराना इसका ओरिजिन है। सोर्स नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत वेयर अरुण राइजेस, मतलब ये कहाँ, जैसे ये है ना अरुण, तो एज जब ये निकलती है तो एज अरुण, फिर इसके साथ बहुत सारे मिलते हैं, तो फाइनली ये क्या बन जाती है? कोसी रिवर। नेपाल से आती है, इसको सौरव बिहार कहा जाता है। सौरव बिहार मीन्स इस रिवर का है ये कि ये शिफ्ट अपना कोर्स करती रहती है। मैंने जब डिस्टिंक्शन बताया था पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में, मैंने कहा था ये अपने लोअर कोर्सेज में, चूँकि ये सेडिमेंट्री प्लेन से गुजरते हैं, एलुवियल प्लेन से गुजरते हैं। एलुवियल सेडिमेंट जो होते हैं, सॉफ्ट सेडिमेंट्स होते हैं, और रिवर जो होता है वो अपना कोर्स शिफ्ट करता रहता है। मतलब मेन तो रिवर फॉर एग्जांपल ऐसे जा रहा है, लेकिन चूँकि एलुवियल सॉइल जो होती है ये सॉफ्टर होती है, एज ए रिजल्ट ये उतना रेजिस्टेंस नहीं मतलब ऑफर करती है। क्या होता है? रिवर अपना कोर्स शिफ्ट करता रहता है लाइक दिस। ठीक, और इसकी वजह से मतलब बिहार में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, इसलिए इसको सौरव बिहार कहा जाता है। तो इसी के बारे में कोसी के, इसकी 7 स्ट्रीम्स कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स, और इसलिए उनको सप्तकोशी की कहा जाता है। ये 7 की 7 स्ट्रीम्स एक जगह पे आके मर्ज होती हैं। उस जगह का नाम त्रिवेणी है। और त्रिवेणी जो है ये महाभारत रेंज जो नेपाल में, उसके बैक साइड में, यानी उसके नॉर्थ वाले साइड में ये सारी रिवर्स आके मिलती हैं। ठीक,
उसके बाद शिफ्टिंग रिवर जो मैंने अभी बताया, ब्रेडेड स्ट्रीम हुआ, ये रिवर फ्लो कर रही है तो बीच में डिपोजिशन हो जाएगा, लाइक दिस रिवर ऐसे शिफ्ट होगी, ऐसे 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 करके जाएगी। तो जैसे वो फीमेल्स, वो परांदा जिसको कहते हैं, चोटी, वो कुछ इस तरह क्रिस क्रॉस में होता है ना, लाइक सेम रिवर का फ्लो पैटर्न यहाँ पे होता है, तो इसी को हम कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम। और इस पे फेमस हनुमान बैरेज है। बैरेज मैंने कल कहा था एक तरह का गेटवे होता है जिसकी वजह से हम कभी कभी पानी को डाइवर्ट करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए रामगंगा। रामगंगा आपको कहाँ से निकलेगी? गढ़वाल हिल्स, कहाँ? उत्तराखंड में। ये शिवालिक को क्रॉस करके आती है, उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद में आके एंटर करती है, और गंगा के साथ ये भी मिलती है रामगंगा, लेकिन कनौज में। अब आप रामगंगा पे आ जाइए, दिस इज़ योर रामगंगा। ये यहाँ पे आके मिलेगी गंगा को, इस जगह का नाम है कनौज, राइट। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गढ़वाल हिल्स है ना, गेरसन। उसके बाद दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल से फ्लो होकर जा रही है। दामोदर रिवर एक रिफ्ट वैली से पास होकर निकलती है, ठीक। ये दामोदर रिवर फाइनली जाके हुगली में मिलती है, ये हुगली में जाके मिलेगी, रिफ्ट वैली से पास होकर जाती है। तो ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेटू से इसका ओरिजिन है, ठीक, वहाँ से निकलती है। बाराकर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। दामोदर को कहा जाता है सौरव बंगाल, जैसे कोसी को कहा जाता था सौरव बिहार। इस पे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक। इसकी ट्रिब्यूटरीज बाराकर, कोनर, बोकारो और डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन इट विद, इस पे कुछ डैम्स हैं, तिलाया, माइथन, पंचेट डैम्स, वो इस पर मैं अभी दिखाऊंगा। और ये चूँकि ये कोल डिपॉजिट्स के लिए बड़ा मशहूर है, और इसी एरिया को इसको कहा जाता है रोहर ऑफ इंडिया। रोहर जर्मनी में वो कोल डिपॉजिट के लिए बड़ा मशहूर था, तो उसी वजह से। अब आप आ जाएं यहाँ पे, ये आपकी दामोदर रिवर है, ये दामोदर रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास होकर जाती है, याद रखना। इसी पे आप देखोगे बोकारो रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी, बैराकर रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी, ये देखोगे पंचेंट रिजर्व, ये देखोगे माइथन रिजर्व। और इसकी पॉलिटिकल मैप पे अगर आप देखोगे तो आगे जाके इस पे तिलाया रिजर्व ये है, ठीक। तो बैराकर, और बैराकर ही की एक खुद की ट्रिब्यूटरी है, उस पर एक फॉल आता है उसरी फॉल्स। ये देखिए आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होते हुए दामोदर को क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक। ये पंचेट रिजर्व ये हुआ ओके। फिर बैराकर की खुद की ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे, राइट। तो ये था आपका रिवर दामोदर रिवर। दामोदर के बाद आप शारदा, सारयू, ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक। एंटीसीडेंट रिवर वो जो पहाड़ को क्रॉस करके आए, उसका ओरिजिन पहाड़ से पुराना हो, बाउंड्री बनाता है नेपाल और कुमाऊं के दरमियान, तो दैट मीन्स इसका ओरिजिन यहाँ पे। शारदा का ओरिजिन मिलान ग्लेशियर से है, ठीक, जहाँ पे इसको गोरी गंगा कहा जाता है, मतलब ये प्योर होती है, पानी साफ होता है, तो गोरी गंगा इसको कहा जाता है। जब ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से क्रॉस हो रही होती है तब इसका नाम उस वक्त पड़ता है काली आर चौक, और ये घगर को आके ज्वाइन करती है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था प्लेन्स में, ठीक। तो घगर का ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो मपचा चुंगू ग्लेशियर था, और शारदा का देखोगे मिलान ग्लेशियर है, राइट। इसको एक बार नज़र मारना, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये एंटीसीडेंट रिवर है, ये नेपाल और उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया के दरमियान बाउंड्री बनाती है। इसका ओरिजिन मिलान ग्लेशियर से। जब ये निकलती है तो इसको गोरी गंगा कहा जाता है। जब इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे होती है तब इसका नाम कालियार चौक पड़ता है, फिर इसका नाम शारदा पड़ता है, और फाइनली ये घगर रिवर के साथ आके ज्वाइन करती है। फिर एक देखेंगे, एक और रिवर है हमारे पास, महानंदा रिवर, ये दार्जिलिंग हिल से निकलती है, और ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आप इसको ये देख लीजिए, महानंदा, दिस योर महानंदा रिवर, ये महानंदा, और फाइनली गंगा
को आके ज्वाइन करती है। दार्जिलिंग हिल्स से इसका ओरिजिन है। इसके बाद फाइनली आपके पास एक और रिवर आती है जिस रिवर का नाम सोन रिवर है। ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से फ्लो होके जाती है। ठीक, मैंने कहा इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इसका जो सोन का ओरिजिन है ये अमरकंटक प्लेट्यू से, वहाँ पे एक माइकाल रेंज है। ये गंगा को ज्वाइन करती है एक प्लेस पे जहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है उसका नाम आरा है। ठीक, आरा जो है पटना के वेस्ट में, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। ये जब अपने कोर्स में जब फ्लो कर रही होती है अपने अलॉन्ग इट्स पाथ, ये बहुत सारे मतलब वाटरफॉल्स बनाती है। ये पार्ट ऑफ रेडियल ड्रेनेज है। रेडियल ड्रेनेज मैंने कहा था कोई सेंट्रल माउंटेन है और यहाँ से कभी रिवर फ्लो करती है आउटवर्ड, इसको हम रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। रेडियल ड्रेनेज कभी टूवर्ड्स द सेंटर भी होता है। तो अगर हम देखेंगे सेंट्रीपिटल है, जो टूवर्ड्स द सेंटर होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। टूवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल कहते हैं, और टूवर्ड्स आउटसाइड होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे दो तरह की ड्रेनेज होती है जिनको हम रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, अगर टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा तो इसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, और सर्कल से बाहर की तरफ जाएगा इसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ये दोनों जो ड्रेनेज सिस्टम है ये रेडियल ड्रेनेज कहलाते हैं। ठीक, तो जो ये सोन रिवर है ये सेंट्रीफ्यूगल का पार्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू अमरकंटक से बाहर जाती हैं। मैंने अमरकंटक से बताया था 3 रिवर्स जाती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक, जोहिला जो है वो खुद सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो रेडियल ड्रेनेज, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जोहिला, रिहांद, नॉर्थ कोयल, कान्हर, और ये फेमस है कोल डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ पे कोल डिपॉजिट क्यों मिलते हैं ये, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप एक रिवर आ रही है रिहांद रिवर। रिहांद रिवर पे ही एक रिजर्वियर है फेमस है जिसको जीबी पंत सागर का है, रिहांद डैम या जीबी पंत सागर कहा जाता है। ठीक, अब मैं इसको मैप पे आपको दिखाता हूँ। ये आपकी सोन रिवर, ठीक, ये इसकी रिहांद डैम, इसी पे रिहांद डैम या गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है इसको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला, ठीक, ये आपकी सोन रिवर है, और ये है इसकी एक ट्रिब्यूटरी जोहिला। ये देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी कान्हर, नॉर्थ कोयल, ये सोन के साथ मिलती हैं, सोन रिवर के साथ जाके मिलती हैं। तो फाइनली आपने देखा सोन रिवर जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से गुजरती है। ये ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, अमरकंटक से निकलती है, पार्ट ऑफ रेडियल ड्रेनेज है। ये गंगा को मिलती है पटना के पास एक जगह अरा, पटना के वेस्ट में, वेस्ट मीन्स इस तरफ, ये अगर पटना है पटना के वेस्ट इस तरफ, ना कि इस तरफ, ये वाला ईस्ट आता है। ठीक, तो वहाँ पे जाके मिलती है। रेडियल ड्रेनेज है इसकी ट्रिब्यूटरी जोहिला, रिहांद, नॉर्थ कोयल, कान्हर कोल डिपॉजिट के लिए मशहूर है। ठीक, और इसको इस पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम रिहांद है, रिहांद पे रिहांद डैम है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहा जाता है। दिस कंप्लीट्स योर गंगा सिस्टम एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, Mahanadi, and some small rivers that are west flowing. With that, the entire topic for the rivers of India will be completed in all aspects. Thank you.